आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के उत्सव की शुरुआत का ये पावन दिन, जो दीपावली से ठीक एक दिन पहले आता है, अपने भीतर गहन आध्यात्मिक महत्व समेटे हुए हैं। इस दिन को हम छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस जैसे नामों से भी पुकारते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को विधि विधान से पूजा अर्चना करने वाला व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। इस दिन शाम के समय दीपदान की प्रथा है, जिसे विशेष रूप से यमराज के लिए किया जाता है। हालांकि धनतेरस के दिन भी यम के नाम का दीपक जलाया जाता है, लेकिन नरक चतुर्दशी का दीपदान एक अलग ही महत्व रखता है। यह दिन मृत्यु, मोक्ष और सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति का प्रतीक है। संक्षेप में कहें तो ये वह दिवस है जो हमें नरक के कष्टों से मुक्ति दिलाने की शक्ति रखता है। नरक चतुर्दशी की कथा नरकासुर नामक एक महाशक्तिशाली राक्षस के वध और 16,000 कन्याओं की मुक्ति से जुड़ी हुई है। पुराणों में इस पर्व से संबंधित अनेक कथाएं मिलती हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण कथा इस प्रकार है। नरकासुर नाम का एक पराक्रमी दैत्य था, जो भूमि देवी का पुत्र था। उसने अपने बल के घमंड में देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित कर दिया और देव माता अदिति के तेजस्वी कुंडल छीन लिए। साथ ही उसने देवताओं के अमूल्य रत्न, इंद्र का ऐरावत हाथी, उच्छैश्वा घोड़ा, कुबेर के मणिमाणिक्य और पद्म निधि नामक दिव्य शंख भी बलपूर्वक लूट लिए। वह आकाश में विचरण करता था और वही अपना एक अद्भुत नगर बनाकर रहता था। एक दिन नरकासुर के अत्याचारों से पीड़ित सभी देवता इंद्र को आगे करके भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर की सारी चेष्टाओं के बारे में सुनकर देवताओं को अभय दान दिया और फिर अपने वाहन विनीत नंदन गरुड़ का स्मरण किया। सभी देवताओं द्वारा वंदित महाबली गरुड़ तत्क्षण भगवान के समक्ष उपस्थित हो गए। भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होते हुए मुनियों की स्तुति सुनते हुए नरकासुर के नगर की ओर प्रस्थान किया। उसका नगर आकाश में सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा था और उसमें दिव्य आभूषणों से सुसज्जित असंख्य राक्षस निवास करते थे। जैसे ही भगवान कृष्ण वहां पहुंचे, राक्षसों ने उन पर आक्रमण कर दिया। वे अग्नि के समान प्रज्वलित शस्त्रों को लेकर समूह बनाकर युद्ध के लिए टूट पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शारंग धनुष उठाया और उनके सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। अपने अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से उन्होंने राक्षसों का संहार आरंभ किया और देखते ही देखते सारे दानव पृथ्वी पर गिर पड़े। समस्त दानों का वध करने के बाद कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन शंख का नाद किया। शंख की ध्वनि सुनकर स्वयं पराक्रमी नरकासुर अपने दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान से युद्ध करने आया। दोनों के बीच में एक अत्यंत भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध छिड़ गया। वे दोनों बरसते हुए मेघों की भांति एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। इसी युद्ध के बीच भगवान वासुदेव ने एक अर्धचंद्राकार बाण से नरकासुर का धनुष काट दिया और एक अन्य दिव्यास्त्र से उसके हृदय पर प्रहार किया। हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वह महान असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भूमि देवी की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण उसके समीप पहुंचे और कहा, तुम कोई वर मांगो। ये सुनकर नरकासुर ने गरुड़ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे संपूर्ण भूतों के स्वामी, मुझे वरदान दो की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोक कल्याण के लिए मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। हे मधुसूदन, जो कोई भी मनुष्य मेरी मृत्यु के इस दिन मांगलिक स्नान करे, उसे कभी भी नरक की प्राप्ति ना हो। भगवान ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। नरकासुर ने ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं द्वारा पूजित वज्र और वैदूर मणि से निर्मित नूपुरों से सुशोभित भगवान के शरद ऋतु के
खिले कमल के समान कोमल चरणों का दर्शन करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया और भगवान श्री हरि का सायुज्य प्राप्त किया। इसके पश्चात देवता और महर्षि आनंदित होकर भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के नगर में प्रवेश किया और उसके द्वारा लूटे गए सारे दिव्य धन देवताओं को लौटा दिए। देव माता अदिति के कुंडल, उच्चर्षवा घोड़ा, एरावत हाथी और दीप्तिमान मणिमय पर्वत, ये सभी वस्तुएं भगवान ने इंद्र को सौंप दी। नरकासुर ने विभिन्न राज्यों को जीतकर जिन 16,000 कन्याओं का अपहरण किया था, वे सभी उसके अंतःपुर में कैद थीं। कामदेव की शोभा को भी लज्जित करने वाले महापराक्रमी श्री कृष्ण को देखकर उन सभी कन्याओं ने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। तब अनंत रूप धारण करने वाले भगवान गोविंद ने एक ही लगन में उन सभी का पाणी ग्रहण किया। नरकासुर के सभी पुत्र पृथ्वी देवी को आगे करके भगवान गोविंद की शरण में आए। तब दयानिधि भगवान ने उन सभी की रक्षा की और पृथ्वी देवी के वचनों का आदर करते हुए उन्हें नरकासुर के राज्य पर स्थापित कर दिया। भगवान की प्रति भक्ति की कहानियाँ तो हम सभी ने अनेकों सुनी हैं। हमें भली बात जानते हैं कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जिनके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास होता है, जिन्हें हम आस्तिक कहते हैं, और दूसरे वे जो भगवान के अस्तित्व में आस्था नहीं रखते, जिन्हें नास्तिक कहा जाता है। भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। हाँ, कभी कभी वो प्रतिक्रिया में कुछ विलंब अवश्य करते हैं, परंतु सुनते जरूर हैं। और इस विलंब के पीछे का कारण अक्सर हमारे ही कर्म होते हैं, चाहे वे कर्म इस जन्म के हो या पूर्व जन्मों के, उनका फल भोगना ही पड़ता है। यदि पूर्व जन्म में हमने पाप किए हैं और इस जन्म में हम पूर्णतः भक्ति में लीन हैं, तब भी पूर्व जन्म के उन पापों का फल इस जन्म में भोगना पड़ सकता है। भगवान भी तब तक पूर्ण कृपा नहीं करते जब तक हमारे पाप पुण्य का हिसाब किताब संतुलित नहीं हो जाता। इसी संदर्भ में एक प्रेरक कहानी है, एक वृद्ध संत की। एक बूढ़े बाबा अपना संपूर्ण जीवन केवल राम नाम के जाप और भगवान की भक्ति में व्यतीत करते रहे। अब वह वृद्धावस्था की उस अवस्था में पहुंच चुके थे जहां न केवल उनका बुढ़ापा बल्कि अत्यधिक कमजोरी के कारण वे बिना सहायता के अपने स्थान से उठ बैठ भी नहीं पाते थे। इस दशा में भी उन्होंने अपने मुख से राम नाम का जाप कभी विराम नहीं दिया। कष्ट चाहे जितने भी गहरे हो, बुढ़ापा चाहे जितना सताए, उनके हृदय में भक्ति और होठों पर राम नाम सदैव जागृत रहता। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े वह बस राम नाम का ही जाप करते और इसी नाम के स्मरण से उन्हें अपनी पीड़ा सहन करने की शक्ति प्राप्त होती। वह इतने निःशक्त हो चुके थे कि अपने नित्य के शारीरिक कर्म भी वे अकेले नहीं कर सकते थे। उनके परिवार में 2 पुत्र थे जो प्रारंभ में तो स्वयं ही उनकी सेवा में जुटे रहते थे, किंतु समय बीतने के साथ उनकी सेवा में ढिलाई आने लगी। पहले तो वे पिता की पुकार सुनकर आ जाते, फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि कई बार पुकारने पर भी वे आते। समय और बीता तो हालात इतने बिगड़ गए कि रात्रि में जब बूढ़े बाबा को सहायता की आवश्यकता होती तो वे पुकारने पर भी नहीं आते। अब अक्सर ऐसा होता कि बूढ़े बाबा को लाचारी में अपना बिस्तर ही गंदा करना पड़ता। बुढ़ापा कई बार ऐसी ही विवश परिस्थितियां लेकर आता है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह बूढ़े बाबा पूर्णतः असहाय हो चुके थे और केवल अपने पुत्रों तथा अपने भगवान के भरोसे बिस्तर पर पड़े रहते। आवाज़ लगाते लगाते उनका गला सूख जाता और जब तक सहायता नहीं मिलती तब तक वे उसी गंदे बिस्तर में पड़े रहते। उनकी दृष्टि भी अब बहुत चीड़ हो चुकी थी। इतनी दुर्गति में भी उन्होंने राम नाम का साथ कभी नहीं छोड़ा। उनके मन, हृदय और होठों पर सदैव राम नाम ही विराजमान रहता। एक दिन जब बूढ़े बाबा को शौच जाना था
उन्होंने हिम्मत करके अपने पुत्रों को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते ही अगले ही क्षण किसी ने बड़ी कोमलता से उनका हाथ थाम लिया और बड़े ही सहज भाव से उनके नित्य कर्म करवाकर उन्हें वापस बिस्तर पर लिटा दिया। बूढ़े बाबा की दृष्टि इतनी कमजोर थी कि वह यह भी नहीं देख पा रहे थे कि सहायता करने वाला कौन है। उनके कानों ने भी साथ देना कम कर दिया था, इसीलिए वह आवाज़ से भी पहचान नहीं पा रहे थे। परंतु उन्हें बड़ी शांति और आराम का अनुभव हुआ। धीरे धीरे ये नियम बन गया, जब भी बूढ़े बाबा आवाज़ लगाते अगले ही पल कोई उनकी सहायता के लिए आ जाता, उनके सारे काम कराकर चुपचाप चला जाता। बूढ़े बाबा समझ रहे थे कि एक बार आवाज़ लगाने पर ही आने वाला व्यक्ति उनका कोई पुत्र नहीं हो सकता और ना ही उसका स्पर्श उनके पुत्रों जैसा था। वह स्पर्श अत्यंत मृदुल और स्नेहपूर्ण था। एक दिन जब फिर से वही मुलायम हाथों वाला सहायक उनके काम करके जाने लगा, तो बूढ़े बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, बताओ तुम कौन हो? आज सच सच बताओ, तुम हो कौन और मेरी सहायता क्यों करते हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े बाबा के इस प्रश्न के साथ ही अचानक पूरे कमरे में एक अलौकिक तेजोमय प्रकाश फैल गया और सामने भगवान स्वयं अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। जहाँ एक और बूढ़े बाबा की आंखें सामान्य रूप से कुछ भी देखने में असमर्थ थी, वहीं अब स्पष्ट रूप से भगवान के दिव्य स्वरूप को निहार रहे थे। जिन भगवान का नाम उन्होंने सारा जीवन लिया, वे साक्षात उनके समक्ष खड़े थे। यह देखकर बूढ़े बाबा के शरीर में एक नई शक्ति का संचार हुआ और भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए, किंतु मैं अत्यंत लज्जित हूँ कि आपने प्रतिदिन मेरे इन नित्य कर्मों में सहायता की, यहाँ तक कि मेरा गंदा बिस्तर भी साफ किया। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने बूढ़े बाबा का हाथ थामा और मधुर स्वर में कहा, मेरे लिए सभी कार्य एक समान है। यदि यही कार्य मुझे अपने भक्तों के लिए करने पड़े तो इसमें मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना की, प्रभु इन सब के बजाय आप मुझे मुक्ति क्यों नहीं दे देते? न रोज आपको रोजाना पड़ेगा, न मैं इस लाचारी का जीवन जीता रहूँगा। क्या आपके साक्षात दर्शन मात्र से ही मेरी मुक्ति संभव नहीं? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे भक्त, ये सब तुम्हारे प्रारब्ध के कारण है। तुम्हारा प्रारब्ध अत्यंत जटिल है। पूर्व जन्म में तुमने ऐसे कर्म किए हैं जिनके कारण इस जन्म में उनसे शीघ्र मुक्ति पाना संभव नहीं। यदि तुम्हारे पूर्व जन्म में पुण्य अधिक होते तो मेरे दर्शन मात्र से तुम मुक्त हो सकते थे। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, किंतु तब अगले जन्म में तुम्हें फिर से इस प्रारब्ध को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसीलिए मैं स्वयं आकर तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के समस्त पापों से मुक्त करवा रहा हूँ। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ और महीनों तक इसी प्रकार की तकलीफें झेलने के पश्चात अंततः उस बूढ़े बाबा को इस नश्वर शरीर से मुक्ति मिल गई और वो परम धाम को चले गए। यह कहानी हमें भक्ति, धैर्य और कर्म के सिद्धांत का गहन संदेश देती है। नरक चतुर्दशी का पर्व हमें यही प्रेरणा देता है कि सच्ची भक्ति और विधि विधान से किया गया साधन अंततः हमें हर प्रकार के नरक, चाहे वे बाहरी हो या हमारे अपने कर्मों द्वारा रचित आंतरिक, से मुक्ति दिला सकता है। आइए इस पावन अवसर पर हम भी अपने अंदर के सभी नकारात्मकता रूपी नरकासुर का वध करने का संकल्प लें और आत्मिक प्रकाश की ओर अग्रसर हों। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के गहन आध्यात्मिक सत्य को समझने का एक मार्गदर्शक है। अगर आपको आज का ये प्रसंग और कहानी प्रेरणादायक लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं से जुड़े रह सकें। आप सभी को नरक चतुर्दशी
और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों के दीपों से जगमगाता रहे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।